Hello students, today we are going to discuss about imperfection और defects in solids. जो ये defects in solid है ये काफी important topic है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो. जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब हम ये देखते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं. हमने सॉलिड्स में पढ़ा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है. यदि उस रेगुलर अरेंजमेंट में कहीं कोई डेविएशन आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स कहेंगे. हम ये कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमी सब में होती है. तो उसी बेस पे हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें भी कहीं कोई डेविएशन है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स कहते हैं. तो जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड है वो हम देखेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जो रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, यदि उसमें कोई कमी है, उसमें कोई डेविएशन है, उसी को हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स कहेंगे. अब जो डिफेक्ट्स है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं. हम डिफेक्ट्स को डिफाइन करेंगे कि एनी डेविएशन और डिपार्चर, any deviation or departure in perfectly ordered arrangement, of constituent particles, particles in a crystalline solids, यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके अंदर कहीं कोई डेविएशन है उसको आप क्या कहोगे, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन. इज नोन एज डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन. अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं. ये तो आपने देखा कि यदि परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कहीं कोई डेविएशन है, कोई डिपार्चर है, उसी को आप डिफेक्ट कहोगे. जैसे आप ये देखो, हम ये कहें कि NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव. ऐसे Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे फिर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. इस तरह का अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में रिपीट होता रहेगा. आप ये देखो डिफेक्ट्स में क्या होता है, मान लो ये जो हमारा कैटायन है Na पॉजिटिव, ये अपने लैटिस पॉइंट से हटके यदि इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, या फिर कैटायन और एनायन है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चले गए, वो मिसिंग आउट हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स कहेंगे. या फिर हम ये देखते हैं कि हमारा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है NaCl का, इसमें बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जैसे Sr2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, तो ये हम क्या कहेंगे कि डिफेक्ट्स है सॉलिड्स के अंदर. कि या तो फिर लैटिस पॉइंट से किसी आयन का मिस होके बाहर जाना क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर, या फिर किसी आयन का मिस होके यहाँ से मिसिंग होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आना. जहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को आप लैटिस पॉइंट कहोगे. यदि कोई भी आयन अपने लैटिस पॉइंट से यदि क्या होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मीन्स अपने लैटिस पॉइंट से पोजीशन को चेंज कर लेता है, तो उसको आप क्या कहोगे, डिफेक्ट्स कहोगे. तो आप ये देखोगे कि जो डिफेक्ट्स है सॉलिड के अंदर उसके क्लासिफिकेशन की हम स्टडी करेंगे कि डिफेक्ट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. तो हम देखते हैं कि जो डिफेक्ट्स है वो 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट आपका है पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड है लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड है लाइन डिफेक्ट. जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द डेविएशन और डिपार्चर इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टेक्स प्लेस अराउंड ए लैटिस पॉइंट. यदि किसी लैटिस पॉइंट के अराउंड कोई
डेविएशन है, डिपार्चर है या इरेगुलरिटीज है, उसको आप पॉइंट डिफेक्ट कहोगे। और यदि जो डेविएशन है, डिपार्चर है, वो अलोंग ए रो ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यदि आपका कोई डिपार्चर है अलोंग ए रो ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उसको आप लाइन डिफेक्ट कहोगे। तो हम पॉइंट डिफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द डेविएशन in crystal structure या in crystalline structure present around a point, around lattice point that is known as point defect। और लाइन डिफेक्ट में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि when the irregularities or deviation in crystalline solids takes place along a row of lattice points, this defect is known as line defect। मैंने क्या बताया है आपको कि यदि कोई डेविएशन है या इरेगुलरिटीज है exist from the ideal arrangement around a point in a crystalline substance is known as point defect। और when the irregularities or deviation in the ideal arrangement in a crystalline solids takes place along a row of lattice point, उसको आप क्या कहोगे? लाइन डिफेक्ट। आप जैसे पॉइंट डिफेक्ट में हम देखते हैं, आप ये सपोज करो कि ये जो हमारे एटम्स है ये लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है, इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। यदि कोई भी आयन है या एटम है वो अपने लैटिस पॉइंट से, सपोज करो मैं इसी को कह रही हूं कि ये लैटिस पॉइंट से मिसिंग होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तो अब रेगुलरिटी नहीं रही यहाँ पे, और ये अराउंड ए पॉइंट है जो डेविएशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। और जो ये लाइन डिफेक्ट है इसमें हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं, यदि कोई डिफेक्ट नहीं है और रेगुलर अरेंजमेंट है तो इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। और यदि कोई डेविएशन हो गया, मान लो कि इस रो के अंदर डेविएशन हो गया, तो इस पॉइंट्स है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो कि इन आयंस के बीच की या एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, तो ये डिफेक्ट ही है। तो हम क्या देख रहे हैं? यदि जो डिफेक्ट्स है वो अलोंग ए रो ऑफ लैटिस पॉइंट है, उसको आप लाइन डिफेक्ट कहते हो। कि जैसे ये इस तरह का अरेंजमेंट था, यहाँ पे एटम्स या आयंस प्रेजेंट थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए रो। जो ये पॉइंट्स, ये सारे जो लैटिस पॉइंट पे एटम या आयन थे वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, तो ये अलोंग ए रो है, इसको आप क्या कहोगे? लाइन डिफेक्ट। अब आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट है वो नहीं है, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरी में। जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरी में पॉइंट डिफेक्ट को। जो फर्स्ट कैटेगरी है पॉइंट डिफेक्ट की वो है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और सेकंड है हमारा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड कैटेगरी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड कैटेगरी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि यदि ये डिफेक्ट किसी भी कंपाउंड में होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड में,
तो उसमें जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है ना वो सेम रहेगा जैसा किसमें था, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में था। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ imperfection in the crystal, if imperfection in the crystal is such that are such that the ratio between cation and anion remain same as represented in the molecular formula, यदि इम्परफेक्शन किसी क्रिस्टल में इस वे से है कि जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो सेम है एज प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फॉर्मूला, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे हम ही देखते हैं कि हमारा कोई कंपाउंड है, उसमें डिफेक्ट होने से पहले 8 Na पॉजिटिव आयन थे और 8 Cl नेगेटिव आयन थे, तो इनका रेशियो क्या था, 1:1 रेशियो था। यदि डिफेक्ट हो गया और डिफेक्ट इस वे से हुआ कि एक कैटायन और एक एनायन है वो मिसिंग हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, तो कितने Na पॉजिटिव बचे, 7, और कितने Cl नेगेटिव, 7, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। तो डिफेक्ट के बाद जो रेशियो है कैटायन टू एनायन का रेशियो वो सेम है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में था बिफोर द डिफेक्ट। It means stoichiometry of the compound remain maintained. Such defects are known as stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects में क्या होता है, if the result of imperfection, the ratio of cation to anion get changed in an ionic compound या crystalline compound, then stoichiometry of the compound get disturbed. This is known as non-stoichiometric defect. तो हम इसको डिफाइन करेंगे, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्शन, द रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन गेट चेंज्ड or get disturbed as represented in molecular formula के अंदर जो कैटायन और एनायन का रेशियो था वो यदि चेंज हो गया डिफेक्ट होने की वजह से, तो हम क्या कहेंगे, द स्टोइकियोमेट्री does not remain maintained. Such type of defect is known as non-stoichiometric defect. For example में हम क्या देखेंगे इसमें कि जैसे हमारे डिफेक्ट होने से पहले हम ये कहे कि 4Zn2 पॉजिटिव थे और 4 ही सल्फाइड आयन थे, तो रेशियो क्या है, 1:1 रेशियो है। ये है बिफोर द डिफेक्ट। यदि एक Zn2 पॉजिटिव है वो लैटिस पॉइंट से बाहर चला गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चला गया, लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि Zn2 पॉजिटिव आफ्टर डिफेक्ट्स कितने बचे हैं, 3, और सल्फाइड आयन कितने हैं, 4, तो रेशियो क्या हो गया, 3:4। अब हम क्या देख रहे हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो आफ्टर डिफेक्ट है वो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो चेंज हो गए, वो डिफरेंट है एज दैट ऑफ रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन इन मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हम क्या देखते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट है
उस पे होस्ट एटम की जगह पे यदि कोई फॉरेन एटम आ जाता है तो उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इफ सम फॉरेन एटम occupy the lattice point at the place of host atom, होस्ट एटम की जगह पे यदि कोई फॉरेन एटम आ गया एट द प्लेस ऑफ होस्ट एटम, सच डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सच डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब आप इसमें देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यदि मैं ये बात करूं कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ऐसे हम इसमें देखिए Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। यदि कहीं Na पॉजिटिव की जगह पे कोई दूसरा एटम आ गया बाहर से, जैसे आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया NaCl कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा कि जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है वो एक Na पॉजिटिव की जगह ले लेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो Na पॉजिटिव है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चले गए। तो ये जो इम्प्योरिटीज है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव ये बाहर से आपने ऐड की है, तो ये फॉरेन एटम हो गए ना Sr2 पॉजिटिव, ये किसकी जगह पे आ गया, होस्ट एटम की जगह पे या आयन की जगह पे जो Na पॉजिटिव की। 2 Na पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो हम क्या देखेंगे कि कोई बाहर से फॉरेन एटम आ गया होस्ट एटम की जगह पे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब अभी हमने पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स को पढ़ा है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम देखेंगे कि जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। एक तो हमारा होता है जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड्स में, हम लिखेंगे कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो है वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी यदि एटम लैटिस पॉइंट से मिस हो गया तो वो वैकेंसी डिफेक्ट है। आप ये सपोज करो कि हम एक ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी भी मेटल का, तो उसमें हम देखते हैं कि ये मेटल एटम है, ये लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है। यदि कहीं से मेटल एटम अपने लैटिस पॉइंट से मिस हो गए तो ये लैटिस पॉइंट है, इस पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको आप वैकेंसी डिफेक्ट कहोगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ये लैटिस पॉइंट है इनके बीच का जो स्पेस है उसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस कहोगे। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो ये एटम्स है, जो स्फीयर पैक है, इनके बीच में जो खाली स्पेस बच गया उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। यदि कोई बाहर से एटम या आयन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई लैटिस पॉइंट से कोई एटम है वो मिसिंग होके इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये किसमें होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। यदि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, ये तो हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड्स में था, यदि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा हमारा होता है
फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिस होंगे तो क्या होगा कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि आयंस अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो जाते हैं, तो जो डेंसिटी है वो क्रिस्टल की क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो रही, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में हम क्या देखेंगे कि कोई जो स्मॉल साइज का आयन है वो लैटिस पॉइंट से मिसिंग होके और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो उसको आप क्या कहोगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम देखेंगे पूरे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कोई आयन है वो बाहर नहीं गया, वो सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में आया है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ज्यादा हम शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे जो हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम देखेंगे जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसमें मेटल के जो एटम्स है वो ज्यादा होंगे किससे, नॉन मेटल एटम से। जैसे आप देखो, मैं ये कहूं कि हमारा जो NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं, तो जैसे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यदि कोई भी क्लोराइड आयन है वो बाहर चला गया क्रिस्टल लैटिस से बाहर, तो इस पूरे में क्या हो गया कि जो Na पॉजिटिव है उसका नंबर ज्यादा है किससे, क्लोराइड आयन से, तो इसको आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहोगे। और जहां से क्लोराइड आयन बाहर गया वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज को मेंटेन करने के लिए जहां से एनायन मिसिंग हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम ये देखते हैं कि जो पूरा हमारा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें 6 क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारे क्या है, 5 है। तो जो मेटल का नंबर है वो ज्यादा है किससे, नॉन मेटल एटम से, तो इस वजह से हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है या तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्योंकि एनायन बाहर चला गया, या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। यदि इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई Na पॉजिटिव बाहर से आ जाता तो Na पॉजिटिव का नंबर ज्यादा हो जाता Cl नेगेटिव से, तो तब भी हम इसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो 2 टाइप से होता है, किसकी वजह से, आइदर ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, या तो आइदर ड्यू टू एनायन वैकेंसी, कि कोई एनायन है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चला गया, तो कैटायन ज्यादा हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एनायन से, तो इस वजह से इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यदि कोई बाहर से कैटायन है वो आ गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ कैटायन है वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ एनायन से, तब भी मेटल का नंबर ज्यादा हो जाएगा नॉन मेटल एटम से या आयन से, तो इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो नॉन मेटल एटम है, जो एनायन है, उनका नंबर ज्यादा होगा किससे, कैटायन से, ये इससे रिवर्स होगा। या तो ये किसकी वजह से, इसमें था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आइदर ड्यू टू एनायन वैकेंसी, इसमें क्या आएगा, आइदर ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। यदि कैटायन बाहर चला गया तो क्या होगा, एनायन ज्यादा है कैटायन से, कैटायन कम है, मींस मेटल के एटम कम है, तो इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। और दूसरा किस वजह से हो सकता है, इसमें क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। यदि एक्स्ट्रा एनायन बाहर से आ गया तो एनायन का नंबर ज्यादा हो गया कैटायन से, तब भी क्या हो गया, मेटल
के एटम्स कम हो गए नॉन मेटल एटम से, तो इसको हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दो वजह से होता है, या तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी या ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, और सेकंड क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये भी दो टाइप का होता है, आइदर ड्यू टू कैटायन वैकेंसी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करें तो हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या देखेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, यदि प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें बाहर से आप कोई इम्प्योरिटीज डाल रहे हो तो क्या होगा, जो होस्ट एटम है उनकी जगह पे फॉरेन एटम आ जाएंगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये दोनों टाइप के कंपाउंड में होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, किसमें, आयनिक कंपाउंड में भी और कोवेलेंट में भी। आयनिक कंपाउंड्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि यदि NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल रहे हो तो जो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन है वो किसकी जगह पे आएगा, Na पॉजिटिव की जगह पे। तो जो NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में Na पॉजिटिव की जगह पे स्ट्रोंशियम आ रहा है, या फिर आप AgCl सिल्वर क्लोराइड है वो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहे हो, उसमें आप कैडमियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज डाल रहे हो तो कैडमियम 2 पॉजिटिव है वो सिल्वर की जगह पे आएगा, तो ऐसे डिफेक्ट को आप क्या कहोगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहोगे। और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स है उसमें भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा N और P टाइप सेमीकंडक्टर। यदि ग्रुप 14 कि कोई ग्रुप 14 का कोई सेमीकंडक्टर है, चाहे सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर हो, चाहे प्योर जर्मेनियम का, यदि आप उसमें ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज डाल रहे हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, N टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि आप उसमें जो ग्रुप 14 का हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें आप ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज डाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, उससे P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जो हम इनके टाइप्स है, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आयनिक कंपाउंड में, उसके दो टाइप है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको और जो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, उसको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू।